26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल 4 सीटों को जीतने जा रहे हैं, लेकिन फाइनल तो हो चुका है और 2025 का जो फाइनल होगा उसमें हम लोगों का टारगेट है कि 220 से ज्यादा सीटें जीतनी है। हम जीत के आ रहे हैं 220 से ज्यादा सीटें और 2025 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रशांत किशोर जी सब कुछ हो सकते, नेता नहीं हो सकते। और नेता यहाँ नीतीश कुमार हैं और जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा के बिहार को आगे बढ़ाया है। कौन हाईजैक कर सकता है नीतीश कुमार को? अगर बीजेपी नीतीश कुमार को हाईजैक कर दी तो बीजेपी अपना एजेंडा क्यों नहीं लागू करती यहाँ पे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अब जनता दल यूनाइटेड है वो जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी करने जा रही है। और वहीं बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि 4 सीटों पर उपचुनाव में सेमीफाइनल बताया जा रहा है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता है, एमएलसी हैं खालिद अनवर। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, बिहार का फाइनल मैच 2024 में हो चुका है, जब बिहार की 13 करोड़ जनता ने इंडिया ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया और नीतीश कुमार की लीडरशिप में यहाँ एनडीए को भारी मतों से, भारी सीटों से जिताया। अब ये 4 सीटें हैं, इसमें से 3 सीट तो इंडिया ब्लॉक की है, आरजेडी की है और 1 सीट मांझी जी की हमारी थी। हम ये 4 सीटों को जीतने जा रहे हैं, लेकिन फाइनल तो हो चुका है और 2025 का जो फाइनल होगा उसमें हम लोगों का टारगेट है कि 220 से ज्यादा सीटें जीतनी है। हम जीत के आ रहे हैं 220 से ज्यादा सीटें और 2025 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब तीसरे मोर्चा की बात कही जा रही है। प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प बन गए। लालू नीतीश को देख लिए, अब तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर को देखेंगे। इस तरह की चर्चा नहीं, प्रशांत किशोर जी, मुझे अफसोस है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वो बिहार को समझ नहीं पाए। बिहार के लोग कितने लोकतांत्रिक हैं, कितने डेमोक्रेटिक हैं और कितनी सोच वाले हैं, इसका अंदाजा उनको नहीं है। ये बिहार दिल्ली नहीं है, आंध्रा नहीं है, पंजाब नहीं है, ये बिहार है जहां लोकतंत्र ने जन्म लिया, जहां लिच्छवी स्टेट आज से 5,000 साल पहले लोग चुन करके राजा बनाते थे। तो ये समझने की गलती है उनकी। बिहार में लोग ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी सब कुछ हो सकते, नेता नहीं हो सकते। और नेता यहाँ नीतीश कुमार हैं और जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा के बिहार को आगे बढ़ाया है। लेकिन आप प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं नेता नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ, आपकी पार्टी के साथ 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, आपके साथ भी थे। उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ाया। नेता चुनाव लड़ाता नहीं, नेता चुनाव लड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे साथ थे। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बैग में तरह तरह के लोग होते हैं। कोई कंप्यूटर चलाने वाला होता है, कोई साइकिल चलाने वाला होता है, कोई कलम चलाने वाला होता है, कोई स्लोगन लिखने वाला होता है, कोई स्पीच लिखने वाला होता है, कोई मैनिफेस्टो लिखने वाला होता है। तरह तरह के लोग होते, उसमें एक वो भी थे। नेता तो हमारे नीतीश कुमार है ना। तो प्रशांत किशोर जी फेल होने जा रहे हैं और मुझे अफसोस है, एक पढ़ा लिखा आदमी समझ नहीं पाया, फेल हो जाएगा। 4 सीटों पे, वो 4 सीटों में तो अपना बुरिया बिस्तर 3 पे बांध चुके, एक बेलागंज में रुके हूं, वहां भी बात करके निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, अपने नेता की बात कर रहे हैं, लेकिन अब उनको बीमार बताया जा रहा है। अब हाईजैक करने की बात करी जा रही है, बीजेपी ने उनको हाईजैक कर लिया है नीतीश कुमार को, और तमाम विपक्ष के लोग कर रहे हैं इस तरह की बात। ये गलतियां बार बार होती हैं। आज मैं देख रहा हूं पिछले 19 साल में कई बार ऐसा सोचा गया कि फलां ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया, नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं, उनकी पार्टी खत्म हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। इस सदी में उस तरह का नेता पैदा नहीं होगा। जितनी समझ, जितनी इंटेलिजेंसिया और जितनी दूरगामी सोच है उनकी, कौन हाईजैक कर सकता है नीतीश कुमार को? अगर बीजेपी नीतीश कुमार को हाईजैक कर दी तो बीजेपी अपना एजेंडा क्यों नहीं लागू करती? यहाँ पे एजेंडा तो लागू कर दिया। आप ये समझ लीजिए कि बिहार में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो नीतीश कुमार के हिसाब से चलेगी, तब वो सरवाइव करेगी। उनके हिसाब से नहीं चलेगी, नहीं सरवाइव करेगी। तो किसने किसको हाईजैक किया? लेकिन आप लोग तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए ना।
2020? देखिए, नंबर से अगर आप समझते हैं तो सही में हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सत्ता और नेतृत्व किसके पास है, तो हम पहले नंबर पे पहले दिन थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे पहले नंबर पे। और हमारी पार्टी को, हमारे नेता को, हमारे विचारधारा को कोई हाईजेक नहीं कर सकता। हमारे साथ लगने वाले अपनी विचारधारा और अपने नेता को छोड़ के आते हैं नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए। आपने कहा बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा, लेकिन अब तो बीजेपी का एजेंडा लग रहा चल रहा है बिहार में। स्टेशनों की नाम भी बदलने की कही जा रही है बात, कि अब स्टेशन के नाम भी क्या अरे किसी के बोल देने से बदल जाएगा क्या? नीतीश कुमार के राज में होगा? किस दुनिया में जी रहे हैं लोग? ऐसे हो जाता है क्या? नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लेंगे? नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं लोग? हिंदू स्वाभिमान यात्रा एक पर मिनट नहीं लगेगा नीतीश कुमार को कुर्सी को लात मारते हुए। अपने विचार से, विचारधारा से, आइडियोलॉजी से नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। राज सिंह तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर थे ना? उनका पर्सनल था, पार्टी ने अपने आप को अलग नीतीश कर कुमार तो दिया। इस तरह चीज नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया था, हमने कहा था बयान दे करके, कुछ गलत करिएगा एफआईआर दर्ज होगा। ऐसे थोड़ी होता है यार, हम लोग छोड़ने वाले हैं। हम अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए नहीं जीते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए जिए हैं 19 साल से, और आगे भी अपनी आइडियोलॉजी पे खड़े रहेंगे। जिसको साथ रहना रहे, नहीं साथ रहना जाए, हमको उसकी परवाह नहीं। तो आप सुन रहे थे जदयू के कद्दावर नेता एमएलसी खालिद अनवर का, उनका क्या कुछ कहना था। इसी तरह तमाम खबरों पर न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।